पाकिस्तानी माशरे में ना खातून अगर किसी पे इल्ज़ाम लगाती है तो 10 में से 9 लोग तो यकीन कर लेते हैं खातून कह रही है, सच ही कह रही हो। एक वहाँ पर कॉलेज के पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज था, उस पर एक स्टूडेंट ने इल्ज़ाम लगाया, उस प्रोफेसर ने अपनी जान ले डाली, खुदकुशी कर डाली। लोग कहते हैं कि हर मर्द की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ है। हाँ जी, ये झूठ है। औरत हाथ ही कामयाब मर्द पे रखती है, औरत तो नाकाम मर्द पे हाथ ही नहीं रखना चाहती है। ये बंदा है, इसके खिलाफ एप्लीकेशन आई है, इसने हरासमेंट की है, चाहे वो वलीउल्लाह ही क्यों ना हो, हसन बसरी क्यों ना हो, लोग मान जाएंगे तो नहीं करेंगे। मेल चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ के केसेस हैं वो किसी भी सूरत फीमेल चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ से कम नहीं है। अच्छा। मेरा ख्याल है शायद वाहिद ही मुल्क होगा ये कि यहाँ पर आप जितने छोटे बच्चे को जहाँ पे भी खड़ा कर दें तो वो आपका जो है वो एम्प्लॉय बन जाता है। हमारे ट्रक ड्राइवर्स हैं जो खैबर से कराची तक जो मूव कर रहे हैं और वो कितने कितने दिन मूव कर रहे हैं, आपने देखा उनके साथ जो है वो मेल चाइल्ड छोटे बच्चे जो है उनके साथ होते हैं, तो वो सारे वो एब्यूज़ हो रहे होते हैं एट वन स्टेज और दी अदर। जब फिर वो एक पर्टिकुलर एज अपनी गुजार के फिर जब वो उस मैच्योरिटी लेवल पर आते हैं ना, वो परपिट्रेटर्स खुद बन जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम, साउथ पोस्ट डिजिटल से मैं हूँ आपकी होस्ट हिबा खान। हम लोग वुमेन हरासमेंट की बात कर रहे हैं और उसकी हमारी ये 3rd एपिसोड है और लास्ट एपिसोड है। हमें बहुत सारे मैसेजेस रिसीव हुए कि आप जो है इसको थोड़ा सा ब्रॉड करें और एक्सपेंड करें। इसमें हम लोग फर्दर जो है डिस्कस करेंगे ट्रांसजेंडर को भी और चाइल्ड अब्यूज़ को भी, क्योंकि और हम लोगों ने जो है मेल को थोड़ा सा मिस कर दिया था, उस पोर्शन को भी डिस्कस करेंगे क्योंकि काफ़ी सारा कमेंट्स आए हैं और काफ़ी लोगों ने हमें इस बारे में कहा है। तो अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं मिस साइमा, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़, प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। पिछला हमारा जो डिस्कशन था, जो हमारी पॉडकास्ट थी, वो बहुत अच्छी गई है, बहुत इन्फॉर्मेटिव थी, बहुत चीज़ें लोगों ने डेफिनेटली सीखी होंगी। तो तभी हमें मैसेज आए हैं कि फर्दर जो पॉइंट्स मिस हो गए थे हम उन पर डिस्कस करें। तो सर मैं आपसे शुरू करूँगी, जैसे आपने लास्ट पॉडकास्ट में बहुत अच्छी बात की थी कि जो ऐसा भी होता है कि कुछ फीमेल जो हैं वो गलत और फॉल्स रिपोर्ट्स करती हैं और उसका जो है बहुत ज़्यादा नुकसान मेल को होता है। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि उससे जो है जो असल विक्टिम होता है वो कितना नुकसान उठाता है? देखिए, इस तरह के केसेस जो है रिपोर्ट तो हुए और डायरेक्ट मेरी मतलब एक्सपीरियंस में नॉलेज के अंदर भी है। सही। अब वो उसमें होता ये है कि किसी भी इदारे की इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से कुछ मतलब जो सेक्शन ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन वो उस खातून को एक्सप्लॉइट और यूज़ करते हैं उस शख्स के खिलाफ जिससे उनके डिसएग्रीमेंट हो, डिफरेंसेस हो, जिसको डाउन करना चाह रहे हो, उसको वहाँ से किक आउट करना चाह रहे हो। तो उससे फिर क्या डेफिनेटली होता है, अगर कोई खातून जिसका एजेंडा ही नेगेटिविटी में मबनी हो, वो चाहती हो, अब ये इस तरह के लोग होते हैं ब्लैकमेलर्स। सही। वो ब्लैकमेल करने के बाद अपने मखसूस अज़ाइम की तकमील चाहते हैं। सही। मे बी दे आर डिज़ायरस टू ग्रैब मनी। कहते हैं ठीक है यार, आप हमें इतना पैसा दे दें तो अदरवाइज हम ये चीज़ें वायरल कर देंगे, इसमें आपका हनी ट्रैप किया आ जाएगा, फ्रेंडशिप के नाम पे भी लोगों को चीट कर देंगे या फिर झूठे इल्ज़ाम लगा दें। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी माशरे में ना खातून अगर किसी पे इल्ज़ाम लगाती है तो 10 में से 9 लोग तो यकीन कर लेते हैं खातून कह रही है, सच ही कह रही हो। तो ज़रूरी नहीं कि सारी ख़वातीन ही सच्ची हों। बिल्कुल। एक वाक़या मैं कोट कर डालूँ, एक तालीमी इदारे में एक फीमेल ने इल्ज़ाम लगाया एक बड़ी सीनियर एज के बंदे पर कि जनाब इसने मुझे हरास की है, फिजिकली हरास की है और ये सारा, बल्कि उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर डाली। अच्छा। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जनाब जो बार एसोसिएशन है वो भी उसके साथ खड़ी हो गई कि जनाब इस शख्स को उस तालीमी इदारे से किक आउट किया जाए। अच्छा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, एविडेंस कोई नहीं था, शवाहिद नहीं थे। अब उसके जो साइकोलॉजिकल और जो सोशल असरात हुए ना वो बड़े ही डीप रूटेड थे। सही। उसके बच्चे जवान थे उस बंदे के, उसके बच्चे डिस्टर्ब हो गए, लोगों ने उन्हें कहना शुरू कर दिया तुम्हारा वालिद तो हरासर है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, हंटर है जो बच्चियों को तंग करता है, वो अपनी उम्र देखे। उसकी बीवी जो डिफेम हो गया बहुत, उसकी बीवी जो डायबिटिक थी, उसकी डायबिटीज पीक पर पहुंच गई, हाई ब्लड प्रेशर और ऐड हो गया और उसकी बीवी की बीनाई चली गई। मैं आपको सच्चा वाक़या बता रहा हूँ। ठीक है, तो जब उससे मुलाकात हमारी हुई उस बंदे से तो लोगों ने उसको बोला यार इन्नल्लाह मासाबिर, अब सब्र करें।
उसने कहा भाई मेरी तो पूरी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो गई है और मेरी इज़्दिवाजी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो गई है और मैं मियाँ बीवी में सेपरेशन होने वाली है, मैं अपने बच्चों को फेस नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये वाली सिचुएशन थी सारी उसके अंदर। तो अल्टीमेटली तो जब उसका एक्सट्रीम था, उसने कहा भाई अगर मैं इस कुमाश का बंदा होता तो हम तो हरास करने वाले बंदे नहीं, हम तो किडनैप करने वाले बंदे हैं। उसने लाइटर वे में बोला एक जगह पर कि हम बंद लोगों को हरास नहीं करते। तो अल्टीमेटली जो आपकी माइक्रो फैमिली, जो आपका माइक्रो यूनिट होता है ना, वो आपकी फैमिली होती है। तो उसकी वजह पता क्या है, इसमें क्या है, इंडिविजुअल लेवल से बात आ गई थी लार्जर कैनवस पर। वी लिव इन सोसाइटी, वी आर सोशल एनिमल्स। बिल्कुल, आपने लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है। फैमिली जितना मर्जी आप पे भरोसा करती हो, लोकेलिटी के लोग, जब मीडिया में चीज़ें आ जाती हैं ना, मीडिया भी उतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है जितना हम समझते हैं। जब किसी ने एक इल्ज़ाम लगा दिए ना, तो उसका रिबटल कोई नहीं देखता है। वो जिस पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, उसका अगर झूठा इल्ज़ाम है, अगर इल्ज़ाम झूठे हैं, उसके शवाहिद नहीं है, तो उसमें फिर क्या सूरत हाल होगी। दूसरा वाक़या हुआ था लाहौर में। अच्छा। एक वहाँ पर कॉलेज के पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज था, उस पर एक स्टूडेंट ने इल्ज़ाम लगाया। सही। तो उस प्रोफेसर ने, मैं मुख्तसर सुनाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे, उस प्रोफेसर ने अपनी जान ले डाली, खुदकुशी कर डाली। ओह माय गॉड। ये दोनों मैं आपको सच्चे वाक़यात बता रहा हूँ कि ये इस तरीके का सारा सिलसिला हुआ है। तो अब इसमें जो मैं पहले भी बात कर रहा था, और मेरा इसमें कन्विक्शन है, अगर किसी की तरबियत दुरुस्त नहीं है ना, तो वो खातून तो, बल्कि मैं एक इसमें कोट कर डालूं, एक शख्स ने क्लेम किया कि जी मैंने ना ख़वातीन पे PhD की हुई है। अच्छा। और मैं ख़वातीन की जोग्राफिया, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी सारा जानता हूँ और मैंने बड़ी बुक्स लिखी हैं। तो खातून ने उसे बोला कि आप खातून के मुतालिक प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते। एग्जैक्टली। ये हिकायत है ये। तो उसने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है। तो उसने कहा नहीं, आप नहीं जानते खातून को कि ख़वातीन के मुतालिक प्रोडक्शन। उसने कहा चले एविडेंस दो, आप डिमॉन्स्ट्रेट करोगे, एग्जाम्पल दो। उस खातून ने जो उससे बात कर रही थी फिलोसोफर से, उसने शो डाल दिया कि ये वो बंदा है जिसने मुझे जनाब हरास किया। लोग आए, ये मिडिल ईस्ट का वाक़या है, फैंटी लगाई उसकी और बहुत सारी पढ़ाई उसकी, वो सारी पढ़ाई जो सारी उस पर रिसर्च की, तो एक साइड पर हो गई। बिल्कुल। तो उसके बाद जब उसकी काफ़ी पिटाई हो गई और जो उस पर जो ऑडियंस थी या जो लोग वहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने अपने हाथ साफ किए। उस खातून ने कहा नहीं मुझे गलती हुई, ये नहीं था, कोई और बंदा था। So that's the psyche of the female। उसके साथ क्या कुछ कहते हैं, टेढ़ी पसली से खातून को पैदा किया। ये मैं नहीं कहता हूँ कि ख़वातीन विक्टिम नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी ख़वातीन भी मौजूद हैं जो सोशल क्राइम, जो मेल को कहते हैं ना, कि लोग कहते हैं कि हर मर्द की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ है। हाँ जी, ये झूठ है। अच्छा। औरत हाथ ही कामयाब मर्द पे रखती है, औरत तो नाकाम मर्द पे हाथ ही नहीं रखना चाहती है। वो देखती है सोशल स्टेटस किसका हाई है, इकोनॉमिक स्टेटस किसका हाई है, सक्सेसफुल है जिसका फ्यूचर सिक्योर है। सो आई एम नॉट मेलाइनिंग, इसमें साइमा का थोड़ा इख्तिलाफ, आई एम नॉट मेलाइनिंग और ब्लेमिंग द फीमेल। जनरली हम कहते हैं ना, बट डिस्क्रिमिनेटरी स्टेटमेंट कि मर्दों की कामयाबियों को औरत के साथ लिंक किया गया है इन जनरल। मैंने लाइटर वे में बोला है, तो ऐसा नहीं है, अच्छे बुरे लोग हर जगह पे मौजूद है। तो ये जरूर है कि 10 में से 7 केसेस खवातीन के खिलाफ जेन्युइन होते होंगे हैरासमेंट के, क्योंकि सीरियस इशू आपका है। लेकिन 3 केसेस में वो खातून को दूसरा ग्रुप विद इन ऑफिस पॉलिटिक्स में मिसयूज कर सकता है किसी के खिलाफ। बिल्कुल। तो सर आपको, साइमा आपको क्या लगता है कि जो मिसयूज़ कर रही हैं फीमेल पर्टिकुलरली, चाहे वो 2% है, 5% है, 10% है, तो वो ज़्यादातर एजुकेटेड हैं या जो एजुकेटेड नहीं है वो करिए? क्योंकि जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो एजुकेटेड हैं वो कर रही हैं ऐसा सब। जाहिर है ये जो अब हम बात सारी जिस सिनेरियो की हो रही है, हरासमेंट एट वर्क प्लेस की जो हो रही है, वो जाहिर है एजुकेटेड ख़वातीन ही हैं, हाईली एजुकेटेड या मिड लेवल तक एजुकेटेड, या जिस भी मतलब कुछ कम लेवल की एजुकेटेड हैं, कुछ ज़्यादा एजुकेटेड हैं। तो जाहिर है वो जिनके अंदर उतनी समझ बूझ नहीं है या जो नहीं समझ पा रही उस पॉलिटिक्स को, जैसे कि सर ने बात की कि एक जो पर्टिकुलर ग्रुप है वो अपने इरादों के लिए उनको यूज़ कर रहे हैं और फिर बाद में वो उससे बेनिफिट लेके वो ऑल टुगेदर उनका ही नुकसान हो जाएगा ना बाद में एट दी एंड। तो वो उसको नहीं समझ पा रही, तो जाहिर है वो उनकी उस तरह से एजुकेशन भी नहीं है और उस तरह से उनका एक्सपीरियंस भी नहीं है, वो इंसाइट नहीं है कि वो उसको समझ रही हो, उस पॉलिटिक्स
पॉलिटिक्स को, क्योंकि बात भी उसी तरबियत की ही आती है कि अगर हम वाकई उस तरबियत को लेके चलेंगे, हमने बेवजह किसी को नहीं करना, क्योंकि ये जो कानून बनाया गया है ये हमारे लिए है, ये उन खवातीन के लिए, उनको एनकरेज करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए है कि इस वजह से आप आए, घरों से बाहर आए, काम डाउटफुल हो जाती होंगी। तो बिल्कुल मैं वही आपको बता रही हूँ कि हमें एनकरेज करने के लिए कि आप घरों से बाहर आएँ, आप काम करें, आपके लिए यहाँ पर लॉज भी मौजूद हैं, सपोर्ट भी मौजूद है। लेकिन जब इस तरह की बातें सामने आती हैं तो फिर जाहिर है वो क्रिटिसिज्म खवातीन पर ही स्टार्ट हो जाता है। तो वो फिर किसी भी स्टेज पर जो खवातीन का क्रिटिसिज्म शुरू से चला आ रहा है कि खवातीन को घर से बाहर ही नहीं आना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए। अगर हम अपने नेबरिंग कंट्रीज़ को भी देखें, अफगानिस्तान की एग्जांपल देखें, तो जाहिर है वहाँ पर इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। हमें बहुत यहाँ पर आज़ादी भी है, हम एजुकेशन जिस भी सब्जेक्ट में लेना चाहें, हम जिस लेवल तक जाना चाहें एजुकेशन के, हम वो भी हासिल कर सकते हैं। हम जॉब भी अपनी काबिलियत की बुनियाद पर जहाँ पर भी हासिल करना चाहें, खवातीन अब पाकिस्तान में हर फील्ड में हैं, काम कर रही हैं, तो हमारे लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। हाँ, तो लेकिन जो इस तरह की फिगर्स हैं ऑब्वियसली वो खवातीन के लिए जो है, जो वाकई काम करने के लिए निकली हुई हैं, उनके लिए रास्ते में इम्पेडिमेंट्स तो क्रिएट वो कर रही हैं। सही, यानी कि मेल जो हैं वो इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर भी हो रहे हैं, और जो दूसरी फीमेल हैं वो इस वजह से ज़्यादा नुकसान उठा रही हैं। सर की तरफ आएंगे। सर आप ये बताइए कि जो फीमेल ऐसा फॉल्स किस्म की जो एप्लीकेशन देती है किसी मेल के खिलाफ, तो वो क्या डिफेमेशन केस भी कर सकते हैं, और उसके जवाब में उस फीमेल को क्या क्या फिर फेस करना पड़ता है? देखिए, जिस तरह के वो समाज में हम रहते हैं ना, चाहे मेल हो या फीमेल, एक बार आप बदनाम हो जाओ ना, तो रिप्यूट को और ऑनर को रीगेन करना बहुत मुश्किल है। अयूब खान कहा करता था कि ये वो बदकिस्मत मुल्क है जहाँ पे लोग प्रिंटेड वर्ड पे यकीन रखते हैं, चाहे वो झूठी क्यों ना हो, प्रोपेगेंडा क्यों ना हो। एक बार आपके मुतालिक खबर लग गई ना, 2 कॉलम की 3 कॉलम की, जनाब ये बंदा है, इसके खिलाफ एप्लीकेशन आई है, इसने हरासमेंट की है, चाहे वो वलीउल्लाह क्यों ना हो, हसन बसरी क्यों ना हो, लोग मान जाएंगे, तो नहीं करेंगे। और वो बेचारी अगर ऐसे ही, अगर जो फीमेल है वो बेचारी राबिया बसरी लेवल की ही क्यों ना हो, तो दोनों के लिए, मर्द और औरत दोनों के लिए बहुत मुश्किल है क्या करना, अपनी फैमिली को फेस करना। इफ दे हैव देयर किड्स, तो वो कभी भी बच्चे आपसे सवाल करेंगे, क्योंकि उनको टॉन्ट कौन करेगा? उनको टॉन्ट करेंगे उनके स्कूल में, उनके फैलो से। आज हम जिस ज़माने में रह रहे हैं, वहाँ तो चीज़ें वायरल हो रही हैं, ठीक है। फेक न्यूज़ का ये ज़माना है, हर सच्ची झूठी खबर को बगैर वेरिफिकेशन और काउंटर चेक के हम उसको डिसेमिनेट कर रहे हैं। हर दूसरा बंदा जर्नलिस्ट बना हुआ है। आप कहाँ किसको सफाई देंगे? आपको पता है, वी कैन फाइट विद एवरीवन बट यू कैन नॉट फाइट विद द सोसाइटी। बिल्कुल, अभी बड़ा हौसला चाहिए, चाहे मर्द हो चाहे खातून हो, कि लोग आपकी तरफ फिंगर रेज करें, लोग आपके कैरेक्टर पे सवाल उठाएं। कोई ये नहीं जानेगा कि जनाब इल्ज़ामात सच थे या नहीं थे। यही बेचारा यही मसला जो बेचारी खवातीन को भी है। तो लोग कहते हैं यार खातून में कोई मसला होगा, अगर मैं सीरियस डिस्कशन करूँ तो उसको भी फेस करना मसला होता है। ये कहना आसान है। मैं बच्चियों को आमतौर पर यूनिवर्सिटी में कहता हूँ कि देखो, आप लोगों ने अपने मार्क्स और CGPA के लिए कंप्रोमाइज़ नहीं करना। आपके शोहर और आपकी सास ने आपकी CGPA चेक नहीं करनी है। आपको घर गृहस्थी कितनी आती है, आपका किरदार कैसा है, आपका कंडक्ट कैसा है, तो वो मैटर करता है। तो ये मेरा अभी भी मानना है, ये हमें पूरा जो हमारे समाज का जो DNA है ना, इसको बदलने की ज़रूरत है। बहुत मसले मसाइल हैं। मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था, पहली एपिसोड में, कि पाकिस्तानी माशरे में कोई खातून अगर ऑटो का वेट कर रही है ना सड़क पे खड़े हुए, तो हर आने जाने वाला बंदा जो है, जो हंटर्स जो है, वो उसको एज एन ऑब्जेक्ट लेंगे। वो बेचारी हरासमेंट का शिकार हो जाएगी। कोई भी बस स्टॉप जो है वो सिक्योर नहीं है। तो वो जो एक मेंटेलिटी है ना हमारे, वो मेंटेलिटी जो नेगेटिव मेंटेलिटी है, इसको चेंज करने की ज़रूरत है। मैं बार बार इस पे एम्फेसिस करता हूँ कि खातून को ना, खवातीन अपने आप को ऑब्जेक्टिफाई करें। क्यों इस्लाम ने खवातीन के हिजाब की बात की है, क्यों पर्दे की बात की है, ठीक है। सूरह नूर के अंदर आप देख लें, मुकम्मल तौर पर खवातीन को हिदायत दी गई है। लेकिन सर सूरत यूसुफ में ये भी तो कहा गया है कि मर्द भी नजरें झुका के चले। ये मैं पहली एपिसोड में बोल चुका हूँ कि सिर्फ मर्द। सर इस बात को बहाना तो नहीं बनाना चाहिए कि फीमेल ने क्या पहना हुआ था। देखो, बहाना नहीं है। आप एक ना यूटोपियन वर्ल्ड में रह रही हो। आपका जो ड्रेस है वो इनवाइटिंग नहीं होना चाहिए, आपके जेस्चर इनवाइटिंग नहीं होने चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज इनवाइटिंग नहीं होनी चाहिए। सो व्हाई यू आर गोइंग टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू समवन, कि समवन इज गोइंग टू टेक द नेगेटिव मैसेज फ्रॉम योर बॉडी लैंग्वेज। आप क्यों लेना चाह रही हो?
सर, तो वो चीजें बुर्के में और वेल में होती है उनको छेड़ दिया जाता है। छेड़ना इज समथिंग एल्स है, उनको हरास कर दिया जाता है। जो बात आप कर रही हो, मैं वेस्ट में रहा हूँ, 14 यूरोप के मुल्क मैंने देखे हैं, ठीक है। वेस्टर्न सोसाइटी में और पाकिस्तानी समाज में फर्क है। यहाँ पर आपको क्यों वली का कॉन्सेप्ट क्यों दिया गया आपको? आप उम्रा हज अभी शायद सऊदी ने अलाउ किया है। आप पहले अकेले कोई खातून अपने महरम के बगैर नहीं कर सकती, कोई तो आखिर शरीयत की कोई रीज़न होगी ना। तो हर जो माशरे होते हैं ना, उसमें उसके रस्म व रवाज, तमद्दुन, तहजीब मैटर करती है। हम जनरलाइज चीज़ों को नहीं कर सकते किस चीज़ के अंदर ना। सही। तो बाकी ये जो तंग करने वाली बात है ना, तो पॉसिबिलिटी तो ये है कि जहाँ 4 खवातीन का लड़कियों का गैंग होगा, एक मासूम सा लड़का खड़ा हो तो वो भी उसको तंग करना शुरू कर देंगे। तो ये दोबारा चीज़ लोगों की ग्रूमिंग पर है। अगर अपब्रिंगिंग ठीक है ना, आपकी अपब्रिंगिंग ठीक है, देन देयर रेयर चांसेस है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं लोगों को ना, अगर एजुकेट करने के लिए प्रैक्टिकल बातें कर लेते हैं। नंबर 1 तो ये कि स्कूल का जो सिलेबस है उसमें सेक्स एजुकेशन के आप चैप्टर्स शामिल करें। बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। हैरासमेंट और हैरासमेंट के जो लॉज हैं वो आप हाई स्कूल लेवल पर ही लोगों को, जो 9th 10th या ओ लेवल के अंदर है, उनको बताना जेंडर सेंसिटाइजेशन। बिल्कुल। और फिर इसके अलावा आप गुड टच और बैड टच है, ये आप प्राइमरी लेवल पे बच्चों को बता रहे हैं। जो आप आगे जाकर आपने अपने प्रीएम्बल में कहा ना कि हम चाइल्ड अब्यूज की बात करेंगे, तो ये जो बच्चे आपके 5th स्टैंडर्ड तक हैं, इनको गुड टच और बैड टच का पता चल जाए। इनको बॉक्स का कॉन्सेप्ट दें। सही। कि कौन आपके क्लोज आ सकता है, कौन आपके क्लोज नहीं आ सकता है। फिर ही हम समाज बदलेंगे, क्योंकि मीडिया का रोल आता है एडल्ट्स के साथ ना। बिल्कुल। तो अब इसमें आप जेंडर सेंसिटाइजेशन की बात कर रहे हैं, जो आपके स्कूल के असातिज़ा है ना, आप उनको एजुकेट करें। अच्छा। उनको भी इन इश्यूज़ का पता हो। और इसके साथ साथ जो पेरेंट्स हैं, बच्चों की अगर क्यूरीज हैं, बच्चे अगर क्यूरियस हैं, तो वो उनके सवालों के जवाब दें। वालिदैन बच्चों को डराएं धमकाएं ना। अगर बच्चे सवाल ही ना कर सकें, ठीक है, आप अपने वालिद से शेयर नहीं कर सकते, अपनी वालिदा से शेयर नहीं कर सकते, अगर आपको शटअप कॉल मिलेगी तो कौन किसको बताएगा जाकर उसके साथ क्या ज्यादती हुई है। बिल्कुल। जो चाइल्ड अब्यूज की भी अगर केसेस हैं, अगर बच्चे को कॉन्फिडेंस नहीं देंगे। अब ये गुजरांवाला में वाकया हुआ है। अच्छा। एक छोटा सा स्कूल जो कि 5 मरले में वाकया था, उसमें एक स्कूल टीचर के हस्बैंड ने 9 बच्चियों के साथ चाइल्ड अब्यूज किया है। राइट। और कल एक बच्ची ने जब घर जाकर बताया, शी वाज शिवरिंग, ऑफ कोर्स, ट्रेम्बलिंग विद द फियर, कांप रही थी। तो हमें बच्चों से पूछना है उनकी बॉडी लैंग्वेज में क्या तब्दीली आई है, और चेक भी करें ना, ऑब्जर्व भी आपने करें, कौन सा ट्यूटर रखा है, कौन सा मस्जिद का इमाम रखा है जो पढ़ाने के लिए आ रहा है, आपके घर में काम करने वाले लोग कौन है, ड्राइवर किस कुमाश का बंदा है। आप कभी भी अनअटेंडेड अपने बच्चों को ना छोड़ें। ये वेस्ट में कॉन्सेप्ट है। अगर आप अपने बच्चों को अनअटेंडेड छोड़ते हैं तो वेस्टर्न यूरोप में फॉस्टर पेरेंट्स को बच्चे दे दिए जाते हैं। वो कहते हैं आप इस काबिल ही नहीं है कि अपने बच्चों की नर्सरिंग कर सकें, लुक आफ्टर कर सकें। तो हमें तो अपने पूरी सोसाइटी, पूरे सिस्टम को ओवरहॉलिंग करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ ज्यादातर हैरासमेंट केसेस जो चाइल्ड में अब्यूज में हुए, वो करीबी रिलेटिव्स ने की। इट मे बी योर मैटरनल अंकल, पैटर्नल अंकल, या आपके घर में सर्वेंट्स हो सकते हैं। सही। अगर आप अपने बच्चे मुलाजमीन को छोड़ देते हैं, जो जिम्मेदारों के घरानों में हुआ है, तो वहाँ पर बच्चे जो है ना, उनके वो डेफिनेटली मिसयूज हुए, उनकी मॉलेस्टेशन हुई है। तो बहुत सारी चीज़ों की देखभाल की ज़रूरत है। साइमा, आपसे पूछना चाहूँगी चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में कि आपके पास कोई एग्जांपल हो, और आपको क्या लगता है ये कितने % हो रहा है और कितने केसेस आपने देखे हैं? चाइल्ड अब्यूज़, अगर मेल चाइल्ड अब्यूज़ पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं, क्योंकि फीमेल भी गर्ल चाइल्ड है, वो फिर कहीं ना कहीं जाकर वायलेंस अगेंस्ट वीमेन या गर्ल्स में जो है उसके केसेस जो है वो रजिस्टर हो रहे होते हैं। तो हमें बल्कि इसका भी एक एक्सपीरियंस है कि हम लोग चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के हवाले से भी हम लोग डेटा कलेक्शन में रहे हैं बिजी। तो जो मेल चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस हैं वो किसी भी सूरत फीमेल चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ से कम नहीं है। हम इसको नहीं, क्योंकि जो एक बच्चा है 18 ईयर्स या उससे कम, वो हम उसको चाइल्ड कहते हैं। सही। तो इस तरह के तो बहुत सारे केसेस हैं, और यहाँ पर भी फिर वही इशू आ जाता है उनकी रिपोर्टिंग या उनकी रजिस्ट्रेशन का। वो केसेस रजिस्टर नहीं होते, हम तक आ नहीं पाते। अब अगर हम इन मेल चाइल्ड को देखें कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे ये मोलेस्टेशंस जो इनके साथ हो रही हैं और जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं या एब्यूज़ हो रहा है, तो आप देखें कि हमारे यहाँ हालांकि कानून मौजूद हैं कि हमने किस एज से जो है हमने किसी को एम्प्लॉयमेंट देनी है, और किसी को अगर एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं तो उसके लिए कितनी एटलीस्ट मिनिमम सैलरी वेज पैकेजेस जो है वो है। लेकिन हमारे यहाँ मेरा ख्याल है शायद वाहिद ही मुल्क होगा ये कि यहाँ पर आप जितने छोटे बच्चे को
जहाँ पे भी खड़ा कर दें तो वो आपका जो है वो एम्प्लॉय बन जाता है। अगर आप वो वर्कशॉप्स पे देख लें, आप वो घरों में भी देख लें, हम घरों में भी बहुत सारे ऐसे लोग जो खुद बात कर रहे होते हैं, चाइल्ड राइट्स की बात कर रहे होते हैं या ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे होते हैं, उन्हीं के अपने घरों में भी बहुत सारे ऐसे केसेस मौजूद होते हैं। और हमारे बहुत बड़ा एक और डायलेमा है जो हमारे ट्रक ड्राइवर्स हैं जो खैबर से कराची तक जो मूव कर रहे हैं और वो कितने दिन मूव कर रहे हैं। आपने देखा उनके साथ जो है वो मेल चाइल्ड छोटे बच्चे जो है उनके साथ होते हैं, तो वो सारे वो एब्यूज़ हो रहे होते हैं एट वन स्टेज और दी अदर, और वो इस तरह की बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं। सही। और उसका इफ़ेक्ट क्या होता है, उसका उस चाइल्ड एब्यूज़ का जो बहुत ही सवियर और बैड इफ़ेक्ट जो मेल्स उसका लेते हैं ना पर्टिकुलरली, क्योंकि जब फिर वो एक पर्टिकुलर एज अपनी गुजार के फिर जब वो उस मैच्योरिटी लेवल पर आते हैं ना, वो परपिट्रेटर्स खुद बन जाते हैं। जाहिर है उन्होंने उसका जो है ना उन्होंने वो देखा हुआ है, उन्होंने वो सफ़र किया हुआ है, वो एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो वो सोसाइटी में रेप्लिकेट हो रहा है। और इसी की वो हमारे पास लिविंग एग्जाम्पल है जो जावेद इकबाल केस था हमारे नेशनल लेवल पर, जो है वो उस केस को देखा गया कि उसने मोर देन 300 किड्स जो थे बच्चों के साथ उसने ये किया था। तो ये इसके बहुत उनके साइकोलॉजिकली भी उन पर बहुत बुरे इफ़ेक्ट्स होते हैं और उनके मेडिकली भी उन बच्चों की लाइफ पर जो है वो बहुत बुरा इफ़ेक्ट होता है। इस पर भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। चाइल्ड ब्यूरोज जो हैं वो दे नीड टू बी मोर एक्टिव। हम एज अ सोसाइटी, हम खुद जो पेरेंट्स हैं, सबसे पहले तो जो पेरेंट्स हैं वही जो बात जहाँ से हमने स्टार्ट किया था गुड टच और बैड टच की बात है, सर की बात को मैं ज़रूर सेकंड करूँगी जो प्राइमरी लेवल की जो ये बात कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे छोटे बच्चे हैं ना जो प्राइमरी लेवल है उससे छोटी बच्चे, हम उन्हीं को ही देखते हैं कि वो मोस्टली जा रहे होते हैं गली मोहल्लों में, बाहर हो जा रहे होते हैं, कुछ लाना है, कुछ चीज़ परचेज करके लानी है, ईदर डॉटर्स और सन्स, वो जा रहे होते हैं कुछ लेने के लिए, तो वो जो शॉपकीपर्स हैं तो वहाँ से भी वो थ्रेटन वो रहते हैं। अगर वो कुछ ऐसा टाइम है दिन का कि जिसमें ज़्यादा लोग नहीं पाए जा रहे, कुछ नहीं है, तो उसमें वो नेबर्स भी हैं या गुजरने वाले लोग भी जो हैं वो वहाँ से भी हरेसमेंट का शिकार वो हो जाते हैं। सही। और पेरेंट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो मैं आपकी इस पॉडकास्ट के तवज्जुह से देना चाहूँगी कि जो ये इतना मासूम और छोटा बच्चा होता है ना वो कभी भी झूठ नहीं बोलता। तो सबसे पहले जो सबसे पहला हमारा रोल होगा, हमने उस बच्चे पे ट्रस्ट करना है, उसको कॉन्फिडेंस देना है। एक तो ये हमें बहुत पहले ही करना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए कि बेटा आप जा रहे हैं तो आपने इस तरह से केयर करनी है, गुड टच और बैड टच, और किससे बात करनी है, कितने डिस्टेंस पे खड़े होकर बात करनी है और क्या करना है। अच्छा, इसमें एक मैं पॉइंट ऐड करूं, और अगर वो आकर एक पॉइंट ऐड कर दूंगा। हमने ना यूनिवर्सिटी में स्टडी करवाई थी ज़ैनब केस पर ना, और जो पोस्ट ट्रॉमा जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है फैमिली पर, विक्टिम तो चला गया बेचारा, उसका मर्डर भी हो जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। अब उसमें जो हमने एनालिसिस किया ना, जो क्वालिटेटिव इंटरव्यूज थे, देखो जो हमने ड्रॉ किया उससे, बच्चों को ना आपने ग्रिल्डी नहीं बनाना है कि कोई भी आपको कैंडीज बंटीज चॉकलेट के नाम पे ले जाए। सही। चाहे आप गरीब हैं अमीर हैं, बिल्कुल बच्चों को डे 1 से आप एजुकेट करें कि बाबा और मम्मा के अलावा किसी से कोई चीज़ ना मांगनी है ना लेनी है, और ना किसी के साथ मूव करना है। ये ज़माना लोगों पे ट्रस्ट करने का ज़माना नहीं है। हमने अपने छोटे बच्चों को, आप ये बोलिए हमसाया आपको ले जाएगा करियाना स्टोर पे, जनरल स्टोर पर, फलां बंदा ले जाएगा। ज़ैनब केस में भी यही हुआ था, वो उसका हमसाया था, राइट। तो बच्चों की जो तरबियत है ना वो मैटर करती है। बिल्कुल। आप डे 1 से बच्चों को बताना शुरू करें। मेरी बेटी है ना, अभी वो 4 साल की है, वो क्लियर कट है, वो कहती मैं अपने बाबा के अलावा किसी से कोई चीज़ नहीं लूँगी। मेरे छोटे भाई मेरे साथ रहते हैं, शी नेवर आस्क फ्रॉम हर अंकल्स कि मुझे मार्केट लेके जाएं, मुझे मेट्रो जाना है, मुझे कुछ चीज़ें करनी है। तो आप बच्चों को ना डे 1 से उनको इनकलकेट करें, जहन नशीन करवाएं कि बेटा आपने किसी से कुछ मांगना नहीं है। देखो जो लालच हिर्स तमा है ना, तो वो जो चीजें ना वहीं से गड़बड़ होती है। ऐसे ही है। कोई आपको स्कूल बैग की लालच देगा, कोई आपको पेंसिल बॉक्स की लालच देगा, कोई ड्रेस की देगा। बच्चे तो चॉकलेट के दीवाने होते हैं, कोई आइसक्रीम का आपको बोलेगा। तो छोटे बच्चे तो जैसे साइमा ने कहा ना मासूम है, और वो बेचारे झूठ तो बोलेंगे नहीं। और आपको देखो ना ये मुस्टंडे टाइप, और इन लोगों को तो मैं कहता हूँ कैपिटल पनिशमेंट दें। जो चाइल्ड एब्यूज में लोग हैं ना, वो एक मासूम सा फूल है, आपने उसकी पूरी जिंदगी खराब कर डाली है। वो तो जो उस पे साइकोलॉजिकल पोस्ट स्ट्रेस ट्रॉमा से जो गुजरेगा ना, वो बियॉन्ड योर इमेजिनेशन है। एक पीटीवी ने आई थिंक प्राइवेट सेक्टर में बड़ा अच्छा ड्रामा बनाया था, उडारी।
अच्छा। उडारी में रिकमेंड करूंगा, उडारी के अंदर चाइल्ड अब्यूज के इशू को बड़ा इफेक्टिवली उन्होंने हाईलाइट किया सही। कि कैसे एक सौतेले बाप ने अपनी बेटी के साथ, जब वो छोटी सी थी, उसके साथ उसने उसको अब्यूज किया और उसको बेचारी को फिट्स पड़ते थे। बड़ा इशू बड़ा शानदार तरीके से उन्होंने हाईलाइट किया था। अच्छा। तो हम इंसिडेंटल लर्निंग थ्योरी को सामने रखें, लोगों को एजुकेट करें थ्रू एंटरटेनमेंट, ताकि लोगों में शऊर और आगाही यहाँ पर मौजूद हो और लोग रेजिस्ट कर सकें। रिसेंटली आई थिंक 2023 में भी एक इंडिया में एक फिल्म रिलीज हुई है, तो एक लड़की को वो लोग हाईवे से किडनैप करते हैं। हाईवे मूवी का नाम भी है। हाईवे नहीं है उसका, अभी रिसेंटली 2023-24 में आई है। तो और वो सच्चे वाकये पे वो बेस्ड थी। अच्छा। उस लड़की ने उन 4 किडनैपर्स को, जो दोज वर अबाउट टू रेप हर, 4 मर्डर किए उसने। ओह वेरी नाइस। ठीक है ना, तो वो हमें बताना कि हाउ यू कैन रेस्क्यू योरसेल्फ। सिर्फ विक्टिम कार्ड ना बने कि आप जुल्म होते रहे, सारा सिलसिला इस तरीके से हो। तो कहीं ना कहीं तो आपने रेजिस्ट करना है, कहीं तो आपने अपने सेल्फ डिफेंस में जाना है, क्योंकि इज्जत नहीं तो कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है, बिल्कुल। साइमा आपकी तरफ आऊँगी मैं। हमने मेल की बात कर ली, फीमेल की बात कर ली बड़ी डिटेल में, लेकिन ट्रांसजेंडर को जो है अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, जबकि वो भी हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि उनके मुतालिक उनके कितने केसेस हैं और उनको क्या करना चाहिए? ट्रांसजेंडर्स बहुत इंपॉर्टेंट, अब तो एक बहुत बड़ा सेगमेंट है हमारी सोसाइटी में, और इन्हीं की वजह से हम देखें तो हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा, हम कहते हैं बेगरी के जो इश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो हम ये भीख के एलिमेंट को कम करके जो हमारे ट्रांसजेंडर्स हैं, हम उनको स्किल्स डेवलपमेंट की तरफ हम लेकर जाएं। हम उनकी, जैसे अब नादरा में भी उनके रिकग्निशन की बात हो रही है, तो उनके केसेस तो बहुत ज़्यादा, उनके केसेस तो आपके सामने हैं कि वो हरेसमेंट्स और एब्यूज़ से आगे वो मर्डर लेवल तक भी जो है वो है। लेकिन उनकी अपनी कुछ कैंपेन्स हैं, उनकी अपनी भी लीड्स हैं। इस्लामाबाद में है, जैसे कुछ अब इस्लामाबाद पुलिस एक्टिव, हाँ, पुलिस में एक ट्रांसजेंडर खातून जो है ना वो अपॉइंट हुई है। तो आई वाज वेरी हैप्पी टू सी। लास्ट ईयर एक विमेन कॉन्फ्रेंस थी, एक ऑर्गेनाइजेशन है इस्लामाबाद में, वहाँ पर तो शी वाज इनवाइटेड, तो वो आई हुई थी। लेकिन ऐसे बहुत कम केसेस हैं हमारे पास जहाँ पे हम देखें कि ख़वातीन ऐसे एम्पावर्ड लेवल पर हैं और वो आगे कोप अप कर सकती हैं। तो उनको इस एब्यूज़ से बचाने के लिए, क्योंकि ऐसे लॉज जो हैं वो अब अनफॉर्चुनेटली अभी ये लॉ जो है ये भी अभी विमेन को ही केटर कर रहा है। हम मेन की बात करें तो अभी इसमें उसका जिक्र नहीं है। विमेन आउटसाइड द वर्क प्लेस की हम बात करें तो उसको भी वो केटर नहीं कर रहा। तो इसी तरह से इसमें 2023 में अमेंडमेंट हुई है, उसमें है ये सब कुछ। ओके ठीक है, वो मुझे उसको रिविजिट करना होगा तो मैं उसको देख लूंगी। लेकिन जो ट्रांसजेंडर्स या जो हमारी जो मेल और ट्रांसजेंडर और आउटर प्लेस जो है ना, वो सब अब इसमें शामिल है। ओके, तो लेकिन उस तरह के केसेस जो हैं वो शायद अभी उस तरह से रिपोर्ट नहीं हुए, और वो सारा अभी बड़ा रिसेंट है ना, अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर हुआ है। इसलिए इसमें पता क्या है, ट्रांसजेंडर की, फिर मैं कह रहा हूँ कि यूरोपियन में बात कर रहे हैं, ट्रांसजेंडर नहीं है, वो मेल्स है। मैंने पीएचडी करवाई है द पोर्ट्रेयल ऑफ मेल्स भी हैं, फीमेल्स भी, पोर्ट्रेयल ऑफ यूनिक्स इन द मेन स्ट्रीम मीडिया। आफ्ताब बन गया ट्रांसजेंडर। अभी आपके डायरेक्टर में फीलिंग के लिए गए हुए थे एक पेट्रोल पंप पर, वहाँ पे एक ट्रांसजेंडर जिसने मेल का विग लगाकर मेकअप शेकअप कर आया और चैरिटी, और उसने मांगी है भीख। उसको वो भी उस ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को एक्सप्लॉइट कर रही है ना, वो भी तो उस कम्युनिटी को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। जो जेन्युइनली बायोलॉजिकली ट्रांसजेंडर है ना, उसका रेशियो पाकिस्तानी सोसाइटी में बहुत कम है। आप इनको अगर प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करेंगे ना, दे आर वन ऑफ द रीजन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन इन पाकिस्तानी सोसाइटी। रोड साइड पर आपको खड़े हुए मिलेंगे, चमकीले कपड़े पहने होंगे, ब्राइट मेकअप किया होगा, सच्ची झूठी दवाएं बददुआएं देकर जो जैसे हत्या जड़ा है, फिर वो काम कर रहे हैं। दूसरा, ड्रग्स की सेलिंग में मुलव्वस है। थर्ड, उनकी क्रिमिनल एक्टिविटीज है। वो जो हम शीमेल्स की बात कर रहे हैं ना, उसका अगर आप देखें वो रेशियो कम है। डेफिनेटली उनके वो जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो सारे राइट्स इनको दें, इनको स्किलफुल बनाएं। बहुत पॉवर्टी की कंडीशन में रह रही हैं, फैमिली जोन नहीं करती, क्योंकि हमें उनको विजिट करने का भी जो है वो मौका मिला है। तो वो ऐसे एरियाज में रहते हैं कि उनके पास कोई बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ जो है वो नहीं होती उनके पास। आप ही के चैनल ने महक मलिक नाम की एक ट्रांसजेंडर का इंटरव्यू किया है, ठीक है। शी इज अ बिलियनियर,
राइट। तो ये जो पूरा धंधा है, पूरा माफिया है जो काम कर रहे हैं। बाकी इनको बेसिक उनको तो फैमिली कर लेती है, अडॉप्ट कर लेती है, दोबारा एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन गरीबों को नहीं। मोहम्मद नदीम हो गया, वो बाद में बन गया। इसमें भी सिनेरियोज है कि सब ऐसे नहीं होते, कुछ सब नहीं होते, वो एक्सप्लॉइट किया जाता है, वो उस सेगमेंट को एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं। एंड में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपका कोई मैसेज है देखने वालों को या इवन गवर्नमेंट को कि इस सिलसिले में उनको क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को एक मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि हमने सेकंड जो एपिसोड था उसमें हमने बात की थी कि जो इस तरह के केसेस हैं, खातून अगर जाके अपनी पिटीशन रजिस्टर करवा रही हैं तो उसके लिए इतना इजी नहीं है, वो साइकोलॉजिकली भी इजी नहीं है और सोशल प्रेशर्स को भी माइंड में रखते हुए वो सारा कुछ आसान नहीं है। लेकिन उससे ज़्यादा जो एक और अहम बात है ना, वो है कि जो ये ऑम्बड्सपर्सन का जो ऑफिस एग्जिस्ट कर रहा है वो लाहौर में है। अगर वो यहाँ पर साउथ पंजाब के किसी बहुत ही पसमानदा दूर दराज इलाके में उसको ये इशू हुआ है और वो उठ के लाहौर जाना इटसेल्फ उसके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक इश्यूज इटसेल्फ, और उनके पास वो इतनी प्रिविलेज नहीं होती हैं कि उनको ट्रांसपोर्टेशंस के कोई इश्यूज ना हो, हर जिले में ऑफिस एटलीस्ट होना चाहिए। जी, ये भावलपुर में तो आ रहा है। अच्छा, ये इसकी न्यूज़ आई है तो ये बहुत एक अच्छी बात है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि साउथ पंजाब के डिस्ट्रिक्ट्स को कैटर करने के लिए हम भावलपुर में उसको करें ताकि मुल्तान से, डीजी खान से और राजनपुर से भावलपुर में केसेस किए जाएं। तो ये एक अच्छा स्टेप है, लेकिन आई होप और मेरी ये रिक्वेस्ट भी है आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कि इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लाया जाए, एक रिप्रेजेंटेटिव, ताकि सबके लिए आसान हो, सबके लिए आसान हो, अप्रोच एक्सेस इजी हो, बिल्कुल एक्सेस इजी हो, ताकि जो डिस्करेजमेंट ना हो कि कैसे वहाँ पर जाए, छोड़ो दफा करो, बस ठीक है हम या तो वही सर वाली बात, या तो सब्र कर लेते हैं या फिर जॉब चेंज कर लेते हैं या फिर घर में ही बैठ जाते हैं। तो इसको डिस्करेज करना चाहिए, क्योंकि 51% से भी ज़्यादा मेरा ख्याल है कि अब जो खवातीन हैं उनका प्रोपोर्शन है, अगर वो घरों में ही बैठे रहेंगे और वो इकोनॉमिक साइकिल में आकर अपना रोल प्ले नहीं कर रही होंगी, तो हमारी ये जो सोसाइटी अब इस वक्त जितने मसाइल का शिकार है, ये आगे आने वाले 10 सालों को, क्या मेरा ख्याल है आगे आने वाले 5 सालों में भी ये सिचुएशन बहुत जो है वर्स्ट होती चली जाएगी। सर, एंडिंग पे आप कुछ कहना चाहेंगे लड़कियों को या गवर्नमेंट को कोई मैसेज देना चाहेंगे? गवर्नमेंट के लिए तो मेरा कोई मैसेज नहीं है। देखो, जो समाज और या रियासत बनती है ना, वो शहरियों से, लोगों से बनती है। सही। जो विक्टिम है ना आपका, जिसके साथ ज्यादती जो हैरास हुआ है, आप उसको तनहा ना छोड़ें, वो आइसोलेशन में न रहे। सरकार सोसाइटी एक्सेप्ट करे और सपोर्ट करे। आप अंग्रेज की छोड़ी अफसरशाही से एक्सपेक्ट करेंगे, आप नाम निहात करप्ट पॉलिटिशियन से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपको रेस्क्यू करेंगे, या वो 400 घराने या 40 घराने जो IPP से इस मुल्क को चला रहे हैं। ये रोल बनता है आपकी पीयर ग्रुप का, आपकी लोकेलिटी का, सही, और आपकी कम्युनिटी का, कि वो चाहे मेल है, यानी चाहे कोई भी जेंडर है, बॉय है या गर्ल है, अगर उसके साथ मोलेस्टेशन हुई है, हैरासमेंट हुई है, आप उसको एक तो आइसोलेट ना करें, सही, उसकी साइकोथेरेपी करें, बिल्कुल, और उसको सपोर्ट करें, ताकि वो जो ट्रामा है ना, वो ट्रामा डीप रूटेड ना हो जाए, और ये ना हो कि वो बेचारा खुदकुशी करने के लिए तैयार हो जाए। तो ऐसी सूरत में सबसे पहला रोल फैमिली का है। फैमिली जो है ना, फैमिली सपोर्ट करे उसको। फैमिली अगर उसके साथ खड़ी रहेगी ना, तो वो इस पोजीशन में होगा कि जालिम समाज का मुकाबला कर सके। सही। और फिर उसके साथ रोल है आपके दोस्तों का। वो कहते हैं ना, इंसान हज़रत अली का कौल है कि गरीब कौन है? गरीब वो है जिसका कोई दोस्त नहीं है। तो आपके दोस्त अगर आपके साथ खड़े हुए ना, फिर आप टकरा सकते हैं किसी भी फिरौन से, किसी भी नमरूद से और किसी भी हंटर से। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। एक एडिशन है, अगर आप इजाजत दें, क्योंकि सर ने पहले डिस्कशन में शरीयत की बात भी की थी। तो मतलब जैसे हमारे मजहब में भी ये बात है, लेकिन मैं आपको इसको कोट करूंगी कि UN के जो इदारे हैं उनके स्टैंडर्ड्स, उनका HR पॉलिसी इतना स्ट्रांग है कि उन्होंने जो है वो अपनी C पॉलिसीज बनाई हुई है। C मतलब प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज, PSEA। सही। तो वहाँ पर वो जो UN का एम्प्लॉई है, जब एक दफ़ा आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं और एम्प्लॉई हो जाते हैं, या कोई कॉन्ट्रैक्टर भी है जो UN के साथ काम कर रहा है, अगर वो 9 to 5 ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स में है, या फिर वो उसके बाद है कहीं पर ऑफिस आवर्स के बाद अपने घर में है, या फिर वो अगर
कहीं छुट्टियों पर है, एनुअल लीव्स पर है, कभी भी किसी भी कंडीशन में ही इज़ नॉट अलाउड कि वो सेक्सुअल किसी ऐसी एक्टिविटी में, एब्यूज़ में, एक्सप्लॉयटेशन में वो इन्वॉल्व पाया जाए। सही। अगरचे उसका रिलीजन भी उसको इजाज़त दे रहा है, अगरचे उसकी कंट्री में ये लीगल है, इवन देन यूएन एम्प्लॉय जो है वो उसको नहीं कर सकता। तो ये आप देखें कि ये चीज़ें हमारी थी, हमारे मजहब में थी, तो ये मैसेज मेरा अपनी जो हमारी सोसाइटी है उसको है कि ये चीज़ें हमारी थी। हाँ। और वो उसको अपनी पॉलिसीज़ में स्ट्रॉन्ग पार्ट करके, क्योंकि उसके ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। असल में ये ज़ीरो टॉलरेंस जो है ये हमारे रिलीजन की बात है। ये हमारे रिलीजन ने ये सबक हमें बहुत अरसा पहले, 1400 साल पहले ये हमें मिला हुआ है, जिसको हम भूल गए हैं। तो हम इस गिरावट में आ चुके हैं। तो हमें उसी को ही अपने उसी कुरान पाक की तालीमात को, उन्हीं चीज़ों को सामने लाते हुए, रिवाइव करते हुए अपनी ज़िंदगी अगर हम गुजारेंगे तो ये जो सारे जो इश्यूज़ हैं, हमारे सोसाइटल प्रॉब्लम्स हैं, मेरे ख्याल हम कोप अप कर पाएंगे। सही, बहुत कम्प्रिहेंसिव डिस्कशन हुई और आई होप देखने वालों ने बहुत कुछ सीखा होगा, क्योंकि इस सारी डिस्कशन का और 3 एपिसोड का हमारा मकसद ही सिर्फ एक ही था, और वो था आप लोगों को एजुकेट करना और आप लोगों को ये बताना कि फेयर फ्री रहना और किसी भी किस्म के खौफ से आज़ाद रहना हर इंसान का हक है। आई होप कि इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।